हेलो, यू आर लिसनिंग लेट्स लर्न लीडरशिप टुगेदर। आपने कभी सोचा है कि कैसे ही एक टूथपेस्ट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारे लाइफ में, और कैसे उसके एड्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं? और कभी ये सोचा है कि क्यों माँ की हर बात हमें अच्छी लगती है? या कभी ये सोचा है कि हमने इंडिया टीम को इतना क्यों पसंद किया हर चीज़ों में? और कभी ये सोचा है कि हिटलर इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया? तो इन सारे चीज़ों की का आंसर एक ही है, एक ही चीज़ में है, और दैट इज़ मोड ऑफ परसुएशन। द मोड ऑफ परसुएशन इज़ समथिंग जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चीज़ सीखते हैं, समझते हैं, बट वी डोंट नो कि हम वो फॉलो भी कर रहे हैं। लेट्स एक्सप्लेन व्हाट इज़ इट। परसुएशन एक मोड है किसी भी पर्सन, लीडर, एक पर्सनल एंटिटी और प्रोडक्ट के लिए, जिससे वो अपने आप को मार्केटाइज कर सके, दूसरे लोगों को अच्छा लगने के लिए अपने आप को दिखा सके, बात समझा सके। और इसी में मोड्स ऑफ परसुएशंस होते हैं, इसी के पार्ट्स होते हैं। हमने अपने बचपन में ट्रायंगल तो देखा ही होगा। वी हैव सीन ट्रायंगल, और ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, एंड 3 साइड्स के साथ 3 कॉर्नर्स होते हैं, और तीनों कॉर्नर एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है एक पूरा ट्रायंगल बनने के लिए। और मोड्स ऑफ परसुएशन में ऐसे ही 3 पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और जो वो साथ होते हैं तो वो असली पावर जनरेट करते हैं एक लीडर के लिए। तो फर्स्ट है ईथोस, सेकंड है पैथोस, और थर्ड है लेगोस। ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, और ये सारों का मीनिंग इनके काम से ही मतलब आता है। तो ईथोस का मतलब होता है कि एक वेल एजुकेटेड या वेल सर्टिफाइड बंदा अगर कोई चीज़ कहता है और वो हमें बताता है कि वो कौन है, और फिर वो उस चीज़ को रिकमेंड करता है, तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वी बिलीव इन एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज वी बिलीव दैट कि वो बंदा जो पढ़ा लिखा है वो हमसे अच्छा जानता है, और ही इज़ टेलिंग समथिंग गुड। वो सच बता रहा है, वो अच्छी चीज़ें बता रहा है। और इसको हम एकदम अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कोलगेट से, क्योंकि आप देखते हो कि उसमें एक डेंटिस्ट आता है और वो कहता है डेंटिस्ट को सुझाया नंबर 1 ब्रांड। ओके, और ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है इथोस में, क्योंकि जब भी हम एक डेंटिस्ट को देखते हैं और उसके रिकमेंडेशन को सुनते हैं तो हमें लगता है कि इससे अच्छी कोई चीज़ होगी ही नहीं। बिकॉज दांतों के लिए सबसे अच्छा कौन होता है? उसका डॉक्टर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छा ख्याल रख सकता है। और अगर वो कहे कि कोलगेट बेस्ट है तो एक नॉर्मल पब्लिक उसको क्या ही समझेगी। तो ईथोस इतना पावरफुल है, और वही कोलगेट को इतना ऊपर लाया। ईथोस हम लोग डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं? आपने एक टीचर को देखा होगा कि वो कैसे अपने आप को एक अथॉरिटी में दिखाती है टू कंट्रोल योर क्लास, क्योंकि क्लास में बच्चे चिल्लाते हैं, मस्ती करते हैं, और शायद उनको करनी भी चाहिए। और टीचर एक अथॉरिटी दिखाती है कि यू नीड टू गेट काम एंड शट अप, जस्ट सिट डाउन। और दैट रियली मीन्स फॉर द चाइल्ड, बिकॉज अगर वो टीचर आप उस बच्चे को कहे कि यू आर डूइंग रियली गुड, तो वो कॉम्प्लीमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आखिर वो उसी से, अगर जो आपको सिखा रहा है और वही आपकी एप्रिशिएशन करता है, टू दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू गेट समवन अप। ओके, और ऐसा होता आया है, और ईथोस वहीं पे काम करता है। जब भी एक अच्छा प्रोफेशनल, जब भी एक अच्छा पढ़ा लिखा या एक लीडर और ऐसा कोई भी एक अच्छे पॉइंट को ले आके रखता है, एक सच्चे पॉइंट को आगे ले आके रखता है, तो वो ईथोस काम करता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रायंगल इज़ पैथोस, और पैथोस का मतलब होता है इमोशंस। और इमोशंस इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वी आर सो डाइवर्स। इमोशंस इज़ समथिंग दैट कनेक्ट्स अस, और इमोशंस इतने अच्छे होते हैं कि वी कैन सी इमोशंस राइट अवे। इमोशंस, हाँ, ओके, लेट्स टेक कोलगेट अगेन। माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नाउ वी आर कवरिंग ईथोस एंड पैथोस टुगेदर। व्हेन वी से माँ का भरोसा, और इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि कैसे एक पेस्ट को
हम रिलेट करते हैं अपनी माँ से, क्योंकि देखिए इट्स सिंपल दैट व्हेन इन एन एडवर्टीजमेंट जब भी वो बोलता है माँ का भरोसा, जब हम सुनते हैं माँ वर्ड, वी रियली रिलेट दैट थिंग टू आवर मदर। हम उसको तुरंत अपनी माँ से रिलेट करते हैं। और जब हमें समझ में आता है कि मेरी माँ ये पेस्ट, देखिए ये सब चीज़ें बहुत ही अनकॉन्शियसली होती हैं बट ये होती हैं। और जब भी आप मार्केट में जाते हो और कोलगेट देखते हो तो यू फील लाइक दिस इज़ रियली सेफ, इट इज़ गुड फॉर माई फैमिली बिकॉज इट इज़ रिकमेंडेड बाय माई मदर एंड दैट डेंटिस्ट, एंड देयर द ईथोस एंड पैथोस वर्क। और वही सिचुएशन पे ईथोस और पैथोस काम कर जाता है। और दैट इज़ सो लाइक फॉर मी दैट इज़ सो क्रेजी, क्योंकि वी आर सीइंग दिस फ्रॉम लाइक आवर चाइल्डहुड, और अभी तक लोगों को नहीं पता है कि ईथोस और पैथोस कैसे काम करता है। और इवन पैथोस हम लोग घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम करते भी हैं। जब भी हम अपने सिबलिंग से कोई काम कराना चाहते हैं या अपने एक दोस्त से काम कराना चाहते हैं या कोई काम पड़ता है तो वी से कि अपने भाई के लिए ऐसा नहीं कर सकता है, अपने दोस्त के लिए ऐसा नहीं कर सकता है। व्हेन अ पर्सन लिसन दिस कि ये मेरे भाई के लिए ऐसा नहीं कर सकता, तो वो भाई का वर्ड एक लव के रिलेशन से, एक कंपैशन के रिलेशन से, एक टुगेदरनेस, एक फैमिली के रिलेशन से कनेक्ट करता है। और वी फील लाइक दैट द वर्क इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑफ आवर ब्रदर। इतना वर्क इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो अपने भाई का है और वहीं पे वो काम करता है। ऐसी ही माँ हमें दूध पिलाती है कह के कि मेरे लिए पी लो, और जब हम सुनते हैं कि वो दूध पीने से माँ को अच्छा लगेगा देन वी ड्रिंक इट एज इट इज़ नेवर अ प्रॉब्लम फॉर अस। लेकिन हमें सब पता है कि हम दूध के लिए कितना नाटक करते थे। सो दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। और लेट्स टेक इट टू द थर्ड पार्ट, लेगोस। और Legos is something that is really important for a leader, for a person that wants to influence people all over the globe. Legos बहुत ज़्यादा important है एक इन्फ्लुएंसर के लिए, बिकॉज Legos का मतलब होता है लॉजिक। और लॉजिक एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका ईथोस और पैथोस काम ना भी करे और अगर आपके पास लॉजिक है दैट वुड वर्क ऑलवेज, वो काम करेगा। ईथोस पैथोस समटाइम दे डजंट वर्क बिकॉज एक कस्टमर, एक ऑडियंस, एक फ्रेंड ग्रुप आपको समझ सकता है, आपकी फीलिंग्स को, आपके कंपैटिबिलिटी को, किसी चीज़ को समझ सकता है, लेकिन इफ़ अ लॉजिक इज़ करेक्ट दे कैन नॉट रिफ्यूज़ एनीथिंग। और लेगोस इतना इम्पॉर्टेंट है। और ये भी एक कोलगेट के ऐड में कवर होता है बिकॉज आई थिंक कोलगेट इज़ द बेस्ट थिंग टू कवर ईथोस पैथोस एंड लेगोस। दे टेल दैट पेस्ट में कैल्शियम है, पोटेशियम है और ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और एक्चुअली उनके प्रोडक्ट लिस्टिंग में वो सारे चीज़ें होती भी हैं और यही चीज़ उसको और ज़्यादा अच्छा करती है। क्योंकि जब एक आदमी लेगोस को देखता है कि उसमें है कैल्शियम, उसमें पोटेशियम है जो हमारे टीथ के लिए अच्छा है, एट दैट पॉइंट द गेम चेंजेस। और वहीं पे कोलगेट आगे बढ़ जाता है और वहीं पे वो अपना पूरा पावर दिखाता है। और यही चीज़ है जो एक अच्छी लीडर में होनी चाहिए। वी शुड हैव पैथोस एट द फर्स्ट बिकॉज एक इमोशनल लीडर, एक अच्छा लीडर और एक दिल का लीडर ऑलवेज विंस। Second, logos, because logic is something that never fails. And then ethos. Ethos is something that a leader uses really less because we have volunteers, we have followers, we have some leaders which are learning from us. At that point, a position won't work. उस सिचुएशन में पोजीशन काम नहीं करता है क्योंकि हम कन्वे करते हैं फीलिंग्स को। और पोजीशन कैन वर्क इफ़ यू यूज़ इट प्रॉपरली एट अ रियली गुड स्केल। और यही है ईथोस पैथोस और लोगोस। दैट इज़ सुपर क्रेजी। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि एक नॉर्मल बंदा भी इसको जाने, क्योंकि इफ़ यू यूज़ दिस, आई एम टेलिंग यू 75% ऑफ योर वर्क कैन बी गेट अ येस इन योर लाइफ। ethos, pathos and logos can be followed with fluency. They really fail if you don't follow fluency. Fluency is a part of those logos and pathos. Fluency gives you a clear shit no if you don't follow fluency. Fluency is a thing in which
if you share anything that is not true, if you share anything that is not true, that is not ethical, that is not moral, that is not good for society, that is not good for a mental health for someone, that is fallacy. And yes, we have that Tanashah, that person Hitler, और उसने fallacy यूज़ की, उसने लॉजिक हटा दिया जर्मनी से, उसने किताबें जला दी जर्मनी में, हर हफ्ते उसने किताबें जलवाई, कई किताबें जलवाई, कई टाइम तक जलवाई, और उसी वजह से लॉजिक वहाँ ख़त्म हो गया और ही कैन गेट दैट तानाशाह थिंग, और इसी वजह से वो वहाँ तानाशाह बन पाया. ही बिकेम अ डिक्टेटर. ओके, सो अ लीडर शुड नेवर यूज़ fallacy. आई थिंक a white lie is also a lie and we should not use it. और झूठ नहीं ही बोलना चाहिए किसी भी सिचुएशन में. और yes, analogy should not be considered as a point of ethos, lethos and pathos. We should never, हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना है किसी भी चीज़ को एक दूसरे से. ethos is always different from pathos and pathos is always different from lethos. हम लोग मैक्सिमम टाइम वी फेल बिकॉज वी कंपेयर थिंग्स. हम माँ को डेंटिस्ट से कंपेयर कर लेते हैं और डेंटिस्ट को कैल्शियम से. ये नहीं करना है, और यही गलती करते हैं मैक्सिमम लोग कि वो कई लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और वहीं पे वो बंदा आपकी बात नहीं सुनेगा. वी शुड नेवर कंपेयर. वी शुड ऑलवेज पुश अ पर्सन अप टू गेट बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम देम. सो दिस इज़ ऑल modes of persuasion, और यही है persuasion. और it is really important to know, it is such a good thing that we can see it from last 1700 BC till now. तो 1700 BC से लेके अभी तक कोई चीज़ चली आ रही है तो वो तो important होगी ही. And I see that ethos, pathos and logos is really important, and I'm also following this and you must too. और if you liked it, follow my Spotify. Let's learn leadership together. That is really good. And you can follow me on my Instagram @SmilingNikhil, and we can talk there about anything. If you have any questions, if you have any query, we can get that. And if you have an idea to start up something, I'm really glad to attend you, and I'm really happy to talk to you. So come on my Instagram, we'll have some little chit chat. And if you like this modes of persuasion, try to follow things in your daily life. I'm Nikhil Swaraj signing out. Hope you have a nice day. Bye.